किसी ने बहुत ही शानदार बात कही है, खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है महज मुस्कुराने से। खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है महज मुस्कुराने से, फिर भी पता नहीं क्यों लोग बाज नहीं आते मुंह बुलाने से। खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है महज मुस्कुराने से, फिर भी पता नहीं क्यों लोग बाज नहीं आते हैं मुंह बुलाने से। नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार गुप्ता। एक छोटी सी कहानी सुमित जी की। सुमित जी बहुत ही अच्छे आदमी, एक आइस फैक्ट्री में काम किया करते थे। और सुमित जी का डेली का रूटीन था, वो अपने ऑफिस में जाते थे ना, तो जो बाहर गेट पे गार्ड साहब खड़े होते थे उनको सुबह राम राम बोला करते थे। बाकी ऑफिस में आते जाते बहुत सारे लोग थे, बट कोई ध्यान नहीं देता था, उनको इग्नोर कर देता था। गार्ड साहब थे, अच्छे आदमी थे, सुमित जी बढ़िया आदमी थे। सुमित जी बोलते सुबह सुबह राम राम, जाते टाइम वापसी आते टाइम राम राम काका बोला करते थे। ये सुमित जी का डेली का रूटीन था, ऐसा सुमित जी किया करते थे। तो एक बार की बात क्या है, सुमित जी किसी काम से अपने ऑफिस में डीप फ्रीजर होता है ना, उस रूम में गए, फ्रीजर रूम में गए। और वहाँ पे उनको काम करते करते करीब 1-2 घंटा हो गया। तो जो गेटमैन होता है ना, वो गेट को बंद करके चला गया। गर्मियों की छुट्टियों का टाइम था, तो कल कोई आता नहीं। अब सुमित जी वहाँ फंस गए। अब सुमित जी को हो रही टेंशन। सुमित जी एक घंटे से बंद थे उसके अंदर। जब बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ने लगी तो सुमित जी ने हाथ पाँव पटकना शुरू किया अपना। गेट पे आवाज़ मारा, कोई नहीं। वो वहाँ जब झाँक के देखा तो कोई नहीं। और जेब में जो केबिन नहीं होता छोटा सा, वहाँ झाँक के देखा तो बाहर बिल्कुल सन्नाटा, कोई नहीं। और अभी पॉकेट में हाथ डाला तो फ़ोन नहीं, क्योंकि फ़ोन उन्होंने डेस्क पे रख दिया था। अब सुमित जी को हो रही टेंशन बहुत ज़्यादा, मैं करूँ तो करूँ क्या, बाहर कोई है भी नहीं, आवाज़ लगा नहीं सकता, बाहर आवाज़ जाती नहीं है। अब सुमित जी को 1 घंटा हो गया ऐसे करते हुए। और वहाँ पे जो इतनी ठंड बढ़ने लगी कि सुमित जी दुबक कर सिकुड़ के कोई कोने में जाके बैठ गए। अब बस प्रभु से ही विनती करें, प्रभु ऐसा मत करो, मेरे घर पे मेरी पत्नी बच्चे हैं प्रभु, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका अकेला पालने पोसने वाला, उनका परवरिश करने वाला मैं ही हूँ प्रभु। ऐसा मैंने कौन सा पाप कर दिया, ऐसा मैंने कौन सा अपराध कर दिया कि आप मुझे ऐसी सज़ा दे रहे हैं, ऐसी सज़ा मुझे मत दीजिए प्रभु। ऐसा करके वो फुट कर रो रहे हैं और भगवान से विनती कर रहे हैं ऐसा कि प्रभु मैंने सब कौन सा पाप कर दिया, कौन सी गलती कर दी है कि आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। फिर सुमित जी एक बात और बोलते हैं कि प्रभु अगर मैंने ऐसे कोई गलती करी तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे बचा लीजिए। तो इतने में क्या होता है, जो गार्ड साहब होते हैं ना, वो सुमित जी को ढूंढते ढूंढते आते हैं। ढूंढते ढूंढते आते हैं तो वो गेट बाहर लगा होता है, पर खोल कर चेक करते हैं और गेट में झाँक कर देखते हैं तो सुमित जी कहीं नजर नहीं आते। फिर भी अंदर जाके देखते हैं तो सुमित जी कहीं कोने में दुबक कर बैठे होते हैं और आवाज़ लगाते हैं। सुमित जी के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि आवाज़ लगा सके, कि बोल भी सके हाँ मैं यहाँ पे बैठा हूँ। फिर जाके अंदर झाँके, अरे साहब जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं। अब सुमित जी को देख के वो भी टेंशन में आ गए, गार्ड साहब वो क्या हो गया, इतनी ठंडी में से कैसे फंस गए यहाँ पे। बोले यार मैं अंदर काम कर रहा था, किसी ने बाहर गेट लगा दिया गार्ड साहब और चले गए सब। और कल से गर्मी में छुट्टियाँ शुरू हो रही हैं तो कोई कर्मचारी आएगा भी नहीं, तो चले गए। सॉरी, गर्मी नहीं, सर्दियों की छुट्टियाँ थी। गर्मी में तो काम शुरू होता है बर्फ़ का। हाँ, सर्दियों की छुट्टियाँ थी, तो सर्दियों की छुट्टी हो रही है तो कोई आएगा नहीं। अब मैं इसके अंदर करूँ क्या, मैं करता कि मैं आवाज़ लगाया, मेरा फ़ोन भी डेस्क पे रह गया। तो बोले गार्ड साहब बोलते हाँ सर मैं आपको ढूंढते हुए आया था और मैं देखा कि आपका फ़ोन डेस्क पे, तो मैं समझ गया आप अंदर ही होगे, बट बाहर गेट लगा था तो मेरे मन में आशंका हुई कि कुछ अनहोनी की ऐसी फीलिंग आ रही थी, तो मैं अंदर आ गया। कोई दुर्घटना की मुझे ऐसी आहट आई, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ, तो मैं आपको ढूंढता आ गया। बाहर गेट लगा था लेकिन मैंने खोल के झाँकना उचित समझा कि एक बार झाँक लेते, कोई अनहोनी तो नहीं हुई है। तो ऐसा करते हुए वो सुमित जी को बाहर ले जाते हैं और सुमित जी को बाहर ले जाके एक हीटर के पास बैठाते हैं। जब आधे घंटे 20 मिनट बाद सुमित जी नॉर्मल होते हैं तो उनसे पूछना, सर ऐसा हुआ कैसे कि आप इसके अंदर फंस गए। तो सुमित जी वापस वही सारी बातें बताते हैं वापस से, ठीक है। उसके बाद सुमित जी पूछते हैं कि गार्ड साहब आपको कैसे पता चला, पूरा स्टाफ चला गया ऑफिस का, आपको कैसे पता चला कि मैं अंदर हूँ। तो गार्ड साहब बोलते हैं कि साहब जी इस ऑफिस में सैकड़ों लोग काम करते हैं, पर सब आते जाते चले जाते हैं, सब मुझे इग्नोर कर देते हैं। पर आप ही सर इतने अच्छे आदमी हैं कि आप सुबह मुझे राम राम कहते हैं और शाम को जाते टाइम राम राम काका कहते हैं। मैंने सुबह का राम राम तो सुन लिया था, पर मैं वो राम राम काका नहीं सुन पाया अभी तक। तो वही सुनने के लिए बेताब था। 1 घंटे से मैं आपका इंतजार ही कर रहा था गेट पे कि अभी आप आएंगे। जब आप काफ़ी समय नहीं आए तो मेरे मन में बेचैनी होने लगी कि ऐसा सर के साथ क्या हुआ कि कहाँ है, अभी तक आए नहीं। तो मैं ढूंढते ढूंढते आपके डेस्क पर आपके ऑफिस में गया
वहाँ पे देखा आपका फ़ोन पड़ा था, तो मेरे मन में डाउट क्लियर हो गया कि सर ऑफिस के अंदर ही है। तो मैं ढूंढते ढूंढते आपको कमरे के अंदर आ गया। तो इतना सुनते सुमित जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, सुमित जी भाव विभोर हो जाते हैं। फिर वो गार्ड वापस वही बात कहते हैं कि सर इस ऑफिस में सैकड़ों लोग काम करते हैं, सब आते जाते इग्नोर कर देते हैं मुझे, कोई मुझसे प्यार से बात नहीं करता, बट सर आप ही ऐसे एक व्यक्ति हैं जो आते हैं मुझसे प्यार से बातें करते हैं। आप ही है जो मुझे सुबह राम राम बोलते हैं और जाते टाइम राम राम काका बोलते हैं। तो मैं राम राम काका सुनने को बहुत ही बेताब था सर, तो मैं आपको ढूंढते हुए चला आया। तो साथियों, कहानी का सार ही बहुत ही छोटा सा है, मैसेज बहुत ही क्लियर है कि, और हाँ, गार्ड साहब मुझे एक बात और कहते हैं कि सर मैंने आपको नहीं बचाया, आपको तो प्रभु राम ने बचाया है। आप सुबह राम राम कहते हैं, जब आप राम राम कहते हैं तो आप खुद भी राम राम कहते हैं ना, खुद को भी राम राम कहते हैं, राम राम सुनते हैं, तो राम नाम का जाप आपके अंदर जाता है ना, तो वो राम नाम के शब्द ने आपको बचाया है, वो राम आपकी रक्षा कर रहे हैं। मैं तो महज माध्यम हूँ कि उनके कहने में मुझे प्रेरणा आई और मैं आपको ढूंढते हुए चला आया। तो जब आप राम राम किसी को कहते हैं तो आप राम राम खुद भी सुनते हैं। तो राम नाम की महिमा ऐसी है कि सबको एक दूसरे से जोड़ देती है। तो साथियों, कभी भी किसी को जो अपने छोटा है आप उसकी निंदा ना करें, अभिवादन, वंदन, अभिनंदन, सबका सम्मान और सबको नमस्कार, सबका आभार हमेशा प्रकट करते रहें, क्योंकि कब कहाँ पे कौन किसके काम आ जाए कुछ पता नहीं। क्योंकि अगर हम अपने से छोटे वालों की निंदा करेंगे तो ऊपर वाला हमसे नाराज़ होगा, अगर हम छोटे वाले को सम्मान देंगे तो ऊपर वाला हम सबको सम्मान देगा, हम सब की रक्षा करेगा। तो ऐसा इसका छोटा सा मैसेज क्लियर है कि जहाँ भी रहें सबसे रिश्ते बना कर रखें, कि कौन कहाँ पर कब कैसे काम आ जाए कुछ भरोसा नहीं है। तो प्रभु राम की महिमा ऐसी है कि सबको एक दूसरे से जोड़ देते हैं, क्योंकि वो सबके करता रहता है। कभी भी जो अपने छोटे लोग हैं ना उनकी निंदा ना करें, उनको अपमानित महसूस ना कराएं, आप हमेशा एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। बस यही छोटा सा मैसेज था। तो आज सभी को राम राम।